हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि डेली बेसिस पे आपको यूजीसी एनटीए की तरफ से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आती हैं मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जून 2024 की। जैसा कि आप जानते हो कि दिसंबर सेशन का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। 17 जनवरी की डेट दी गई है रिजल्ट आने की। 17 जनवरी को रिजल्ट आने के बाद जून 2024 की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर अगर मैं बात करती हूं तो यूजीसी नेट का एग्जाम कब होगा, ये आपकी डेट भी आ चुकी है। 10 जून से 22 जून के बीच में होना है। कौन लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको 55% मार्क्स चाहिए होंगे मास्टर डिग्री प्रोग्राम में। वहीं अगर हम अदर कास्ट की बात करते हैं तो उनको 50% मार्क्स लाने पर जो एग्जाम देने को मिलेगा, यानी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए वो अप्लाई कर सकती है। बाकी और भी रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपने रिसर्च के क्षेत्र में पहले काम किया हुआ है या पीएचडी करी हुई है तो वहां पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बट अल्टीमेटली यहाँ पर 55% फॉर जनरल कैटेगरी आपको चाहिए होगा, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, आपको ये इस क्राइटेरिया को पूरा करना जरूरी है। 55% मार्क्स, इससे कम नहीं होने चाहिए, ना ही राउंड ऑफ फिगर में इसका जो है डिजिट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको इतने मार्क्स तो लाने जरूरी हैं। दूसरी बात क्या है, जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में, वही पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट से ही आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना होगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो गाइस यहाँ पर जो एज लिमिट है जेआरएफ के लिए है 30 साल, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। दूसरी बात, एज कैलकुलेट कब से होगी, मान लीजिए आपका जून में एग्जाम है तो आपकी जो डेट कैलकुलेट होगी वो होगी जून से, यानी जून 2024 में आपकी कितनी है, 30 साल। अगर ज़्यादा हो जाएंगे 30 साल से तो जेआरएफ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हालांकि आप नेट के लिए फिर भी एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा अदर कैटेगरी की बात करें तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर उसके बाद बात आती है सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़रूरी है और रिवाइज सिलेबस की बात हुई थी लेकिन अभी तक कुछ भी इन्होंने अपडेट जारी नहीं की है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चाहते हो ऑन टाइम सारी प्रिपरेशन हो तो ट्वीट करके इस सिलेबस की डिमांड ज़रूर करें।